हेलो बच्चों। चलिए बच्चों प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरातल से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय गतिज ऊर्जा क्या होगी। जी का मान बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लेना है। पहला विकल्प दिया गया बच्चों 2 किलो जूल के, दूसरा विकल्प दिया गया है 1 किलो जूल के, तीसरा विकल्प दिया गया है 5 किलो जूल के, चौथा विकल्प दिया गया है 10 किलो जूल के। तो बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, अगर इस स्थिति में बात की जाए तो देखिए बच्चों, यहाँ से एक गेंद है जिसको बच्चों मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। तो बच्चों ये गेंद गुरुत्व के अधीन गति करेगी और गुरुत्व के अधीन गति करने के बाद बच्चों ये धरातल पर क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। इस स्थिति में बच्चों इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। इसमें गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा होगा जी नीचे की ओर, जो कि बच्चों एक नियत त्वरण होता है। तो जैसे जैसे बच्चों ये गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति होगी तो बच्चों ये गुरुत्वीय त्वरण इसको त्वरित करने का कार्य करेगा और यहाँ पर जब आएगी तो इसका वेग कुछ ना कुछ बच्चों जो होगा वो v वेग होगा। तो बच्चों ये जो v वेग होगा यहाँ पर, ये इसकी वजह से आया है, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से, और ये ऊंचाई कितनी हो गई है, h हो गई। अब देखिए बच्चों, अगर इस स्थिति की बात की जाए तो इस स्थिति पर बच्चों इसका गतिज ऊर्जा 0 रही होगी और इस स्थिति में बच्चों इसकी गतिज ऊर्जा जो रही होगी वो कितनी रहेगी, हाफ m v डैश का वर्ग। तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। अब देखिए बच्चों, जब इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि बच्चों एक ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे में होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर निर्देश बिंदु ले लेते हैं, निर्देश बिंदु के लिए बच्चों यहाँ पर ये साम्यावस्था में रहेगी। तो बच्चों गतिज ऊर्जा यही होती है कि जब किसी वस्तु को साम्यावस्था में या उसकी स्थिति से बच्चों h ऊंचाई तक या कहीं भी हटाया जाता है तो उसमें जो ऊर्जा आती है बच्चों वही स्थितिज ऊर्जा होती है। तो बच्चों इस स्थिति में इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी mgh के बराबर। मतलब यहां से यह समझ सकते हैं कि mgh किस में परिवर्तित होगी, गतिज ऊर्जा में। मतलब स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी, गतिज ऊर्जा में। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां से बताया गया है कि देखिए ये एक द्रव्यमान 40 किलोग्राम है कि वस्तु को धरातल से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाकर, मतलब अगर इसको यहाँ से लिया है, इसका द्रव्यमान बच्चों यहाँ पर 40 किलोग्राम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और इसको ऊंचाई उठा दिया जाता है कितना, 5 मीटर तक उठा दिया जाता है। तो देखिए इसमें गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की कार्य कर रहा होगा। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आने के लिए बच्चों क्या होता है, टकराएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि जब आधे रास्ते आ जाता है तो बच्चों ये ऊंचाई कितनी रही होगी, अब ये बच्चों 2.5 मीटर की रही होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके पास मुक्त रूप से गिरा रहे हैं तो यहाँ पर तो बच्चों इसके पास प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन इसके पास यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो यहाँ पर इसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई है बच्चों, ये हो गई है mgh के बराबर। तो देखिए बच्चों, ये होगा 40 गुणा 10 गुणा 5, इसका मतलब ये हो गया बच्चों 50 गुणा 40 मतलब 2000 जूल के बराबर यहाँ पर इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। अब बच्चों इस बिंदु के अगर स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए कि अगर बच्चों बिंदु P है और P डैश पर अगर बच्चों P पर अगर स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो P पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये होगी mgh डैश के बराबर। अगर बच्चों ये ऊंचाई h डैश ले लें तो देखिए अब स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो आधे रास्ते पर स्थितिज ऊर्जा होगी Pe बराबर mgh डैश। तो ये कितना होगा बच्चों, 40 गुना 10 गुना 2.5। तो इसको हल करने पर मिलेगा बच्चों ये 1000 जूल के। अब देखिए बच्चों, जब ये गेंद यहाँ से विरामावस्था से छोड़ी गई तो इसके पास गतिज ऊर्जा तो 0 हो गई, लेकिन इसके पास यहाँ पर अधिकतम स्थितिज ऊर्जा थी। वह अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, 2000 जूल। अब जैसे जैसे नीचे आई है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घट गई है। जैसे कि बच्चों ये जब आधे रास्ते पे आ गई है तो देखिए स्थितिज ऊर्जा कितनी रह गई है, 1000 जूल। इसका मतलब बच्चों ये 1000 जो गया, इस स्थिति में जो यहाँ से 1000 जूल जो ऊर्जा गई वो किस में गई है, वो गई है गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अपन बता सकते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या हो गई है,
फलस्वरूप गतिज ऊर्जा हो गई है स्थितिज ऊर्जा में कमी के। स्थितिज ऊर्जा में हुई कमी। तो देखिए बच्चों ये होगा ईपी ऋण ईपी डैश। देखिए बच्चों इसको नामांकरण कर देते हैं, ये ईपी डैश ले लेते हैं और इसको यहां पर बच्चों ईपी ले लेते हैं। तो देखिए ईपी कितना है बच्चों, ये है 2000 और ईपी डैश कितना है बच्चों 1000। तो बच्चों यहाँ से जो गतिज ऊर्जा निकल के आई है, कितनी निकल के आई है 1000 जूल। इसका मतलब बच्चों जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा कितनी है, ये गतिज ऊर्जा है बच्चों 1 किलो जूल। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। देखिए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं, दूसरा विकल्प सही होगा। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।